सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम ओम प्रकाश आदित्य द्वारा रचित छापा कविता पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप सबको पता होगा कि जब आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को जब पता चलता है कि किसी के घर काला धन छिपा हुआ है तो वो आकर उनके घर की तलाशी लेते हैं। प्रस्तुत पद्य एक हास्य व्यंग है। इसमें कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से सामान्य नागरिक की आर्थिक स्थिति एवं छापामारों की कार्यप्रणाली का वर्णन हास्यात्मक रूप में किया है। कवि ने बताया है कि कभी कभी आयकर विभाग वाले गलत सूचना मिलने पर आम आदमी के घर छापा मारने पहुंच जाते हैं। उसके घर की सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में हार कर जाते समय वे सिर्फ क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी ने तो गलत खबर दी थी। यही अधिकारी रईसों के घर जाकर कीमती चीज़ें अपनी हिरासत में लेते हैं। उन चीज़ों को वे सरकारी कार्यालय में जमा करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि आयकर विभाग के अधिकारी उन चीज़ों में से कुछ चीज़ों को उनके घर में जिनके घर में कुछ नहीं मिलता ऐसे गरीब लोगों में बांट दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले, रोष यानी क्रोध, स्वर्ण दो स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? आयकर विभाग वाले कर यानी टैक्स चोरी करने वालों और नाजायज़ ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर पर छापा मारते हैं। कवि के घर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है? कवि ने उन्हें जवाब दे दिया, सोना वह तो मेरी आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। यानी वह अधिकारी सोना यानी गोल्ड की बात कर रहे थे और कवि नींद की बात कर रहे थे, यानी सोया नहीं हूँ यानी नींद की बात कर रहे थे। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि स्वर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे। यहाँ पर कवि ने अपने जवाबों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एक लेखक के लिए उसके शब्द स्वर्ण की भांति मूल्यवान है। वही शब्द व लेखनी उसकी संपदा है जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। वे झुंझलाकर बोले, झुंझलाकर यानी चिढ़कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। यहाँ पर अनधिकृत यानी गैर कानूनी, अनऑथराइज्ड, अर्जित यानी कमाया हुआ, अर्थ यानी धन। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, कड़क कर यानी तेज स्वर में, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत यानी हैरान होकर, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि
अनधिकृत यानी गैर कानूनी रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ यानी धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट यानी रुपये कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समझाई गई कविता के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।